साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो हमारे देश की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये न्यूज़ टीवी और अखबारों में वाइडली कवर होनी चाहिए थी, परंतु मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। क्या आपने सुना है डॉक्टर नित्यानंद के बारे में? उन्होंने दुनिया में पहला और एकमात्र ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को खोजा था। आज हम इन्हीं डॉक्टर आनंद के और इनके द्वारा खोजी गई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोली के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस पिल ने किस तरीके से हमारे देश की महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, ये पिल कैसे काम करती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं, परंतु शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डॉक्टर आनंद ने जिस पिल की खोज की थी उस पिल का नाम है सहेली। सहेली एक मिनी पिल है। आप सभी ने भी इस पिल का नाम जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में डॉक्टर आनंद का स्वर्गवास हो गया है। डॉक्टर नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1925 को हुआ था। वह एक भारतीय औषधीय रसायनज्ञ थे जो कि 1974 से लेकर 1984 तक लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक थे। भारतीय फार्माकोपिया आयोग यानी कि आईपीसी ने उन्हें अपनी वैज्ञानिक समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था 2005 में और 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब हम सहेली पिल के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। सहेली दुनिया की पहली और एकमात्र ओरल नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। सहेली में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। इसे शुरू करने के लिए पहले 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार लेना होता है और फिर उसके बाद सिर्फ 1 दिन लेना होता है 1 हफ्ते में। सहेली का सबसे खास फीचर ये है कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये सेंट्राक्रोमन नामक एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है जो कि CDRI लखनऊ में विकसित किया गया था। अब हम समझेंगे कि सहेली और दूसरी पिल्स में क्या अंतर होता है। सहेली में सेंट्रोक्रोमन है जो कि ऑर्मेलॉक्सिफिन के रूप में होता है। इससे वेट गेन, नौसिया, वॉमिटिंग और हेडेक जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और याद रखिए, सहेली में हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेरॉइड फ्री है और दूसरी पिल्स से सुरक्षित विकल्प भी होता है। इस पिल का ये पिल इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं। इसे 1995 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था जो कि हमारे देश की महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब चलिए समझते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स महिलाओं के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ओवरीज द्वारा बनाए जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ओवरी एक्स का उत्पादन करने के अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में भी कार्य करती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स को स्रावित करती है। ये दोनों ही हार्मोन्स बर्थ कंट्रोल पिल्स और मेनोपॉज के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और याद रखिए, ये हार्मोन्स सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी होते हैं, परंतु पुरुषों में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अंत में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी समझ लेते हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं और शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इनमें पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रेनल ग्लैंड्स शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर नित्यानंद और उनकी खोज सहेली पिल्स के बारे में एक रोचक जानकारियाँ। अगर आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी PDF के फॉर्म में मिल जाएगी। यदि आप सिविल सर्विसेज, UPSC, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर नित्यानंद का अभी स्वर्गवास हुआ है तो करंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आज आपको इस सेशन से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड। थैंक यू।